वेरी वार्म वेलकम टू यू गाइस वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद एसडी एरुडिशन। आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये है मिजमिल द ऑटर का वो वाला पार्ट जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो इसके करने वाले हैं। इसका पूरा स्टोरी, लेक्चर, थीम्स, कैरेक्टर स्केचेस वो हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे पॉइंट ऑफ व्यू हम डिस्कस करने वाले हैं और सारे के सारे जो भी आपने क्वेश्चंस किए इसमें अगर उसको ध्यान में रख कर करेंगे तो पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को चाहे किसी भी तरह से आ जाए आप उसको टैकल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द नैरेटर एंड मिसबिल। मिसबिल और नैरेटर का जो रिलेशनशिप था वो डिस्क्राइब करना है और ये क्या शो करता है अबाउट ह्यूमन एनिमल बॉन्डिंग। द रिलेशनशिप बिटवीन द नैरेटर एंड मिसबिल इज वार्म, काफी ज्यादा वार्म था, अफेक्शनेट है एंड फुल ऑफ ट्रस्ट। द नैरेटर टेक्स कंप्लीट रिस्पांसिबिलिटी, पूरी रिस्पांसिबिलिटी लेता है मिसबिल की, उसे खिलाता है एंड ट्रेन करता है, नहलाता है और उन्हें कंफर्ट करता है उस नए एनवायरनमेंट में। मिसबिल वापस आकर शावर्स हिम विद लॉयल्टी, प्लेफुलनेस एंड कंपेनियनशिप। यानी मिसबिल इन रिटर्न, मिसबिल जो है बदले में क्या करता है, उन्हें मतलब खूब सारी लॉयल्टी, प्लेफुलनेस, कंपेनियनशिप ये पूरा का पूरा देता है। प्लेफुलनेस मतलब जो काइंड ऑफ जिस मोमेंट में वो रहते हैं और उनके मजाकिया और उनके खेलने के चक्कर में खेल मतलब जो खेलता है ना उसकी वजह से एक मोमेंट क्रिएट होता है और गेविन को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। कंपेनियनशिप, जो वो अकेला हो गया था, कौन, जो नैरेटर हमारे अकेले हो गए थे, अब इसके आ जाने की वजह से उन्हें कंपेनियन मिल गया। देयर बॉन्ड हाईलाइट्स दैट लव, पेशेंस, उनका जो बॉन्ड है, उनकी उनकी जो उनका जो मतलब काइंड ऑफ जो रिलेशन है ना वो ये शो करता है कि कैसे लव और पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग कैन बिल्ड अ डीप कनेक्शन इवन बिटवीन जानवर और एक इंसान के बीच में भी जो लव, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग है वो एक बहुत डीप कनेक्शंस, डीप रिलेशनशिप क्रिएट कर देता है। ये स्टोरी शो करता है कि एनिमल्स रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू केयर एंड अफेक्शन। जब उन्हें हम प्यार देते हैं ना तो वो भी क्या करते हैं, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड्स कैन फॉर्म व्हेन ह्यूमंस ट्रीट्स देम विद काइंडनेस। जब ह्यूमंस जो हैं जानवरों को काइंडनेस से, बड़े ही प्यार से, दया की भावना से, कृपा से, पैशनेट होकर क्या करते हैं, जब उन्हें प्यार लुटाते हैं ना तो वो भी क्या करते हैं, इन रिटर्न हमें देते हैं। तो ये हमारा पहला क्या हो गया आंसर। अब आता है हमारा सेकंड वन विच इज हाउ डज द चैप्टर प्रमोट। चैप्टर जो है वो कैसे कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स को प्रमोट करता है और इलस्ट्रेट करे नैरेटर के एग्जाम्पल से। The chapter emphasizes that animals deserve care, love and respect. Animals जो है वो deserve करते हैं। The narrator shows compassion by adopting Misbil patiently, understanding his nature and adjusting to his behavior. उसके behavior को adjust करके he looks आफ्टर वो सारी की सारी चीजें, मिसबिल के खाने को, सेफ्टी को, कंफर्ट, सारी चीजें, ट्रैवल के दौरान भी सारी चीजों का ध्यान रखता है। मिसबिल एज अ नॉट वो मिसबिल को एक वाइल्ड क्रिएचर की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि एक कंपेनियन की तरह ट्रीट करते हैं। इस काइंडनेस, उनकी जो दया की भावना है वो हेल्प करती है मिसबिल ट्रस्ट हिम फुली, ताकि मिसबिल जो है ना वो ट्रस्ट कर सके। क्योंकि जानवर भी कहीं ना कहीं शब्द ना समझ पाए लेकिन भावनाओं को, इमोशंस को तो समझते जरूर है। थ्रू देयर बॉन्ड द चैप्टर टीचेस, अभी चैप्टर टीच कर बताता है हमें, सिखाता है रीडर्स को द ट्रीट एनिमल्स विद एम्पैथी एंड ह्यूमैनिटी, कि हमें भी मतलब जानवरों को बड़े ही संयमता से, सज्जनता से, कृपा की भावना से, दया की भावना से क्या करना चाहिए, उन्हें ट्रीट करना चाहिए। द स्टोरी इज ह्यूमरस, स्टोरी जो है ना वो ह्यूमरस है लेकिन फिर भी इमोशनल है। कैसे, स्टोरी में हर जगह मजाक है लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा इमोशनल है। कैसे, कहीं ना कहीं स्टोरी कंटेन्स ह्यूमर इन मिसबिल्स मिस्चीवियस एक्ट्स। जो मिसबिल की जो शैतानियां होती है ना उसकी वजह से बड़ा ही मजा आता है मतलब देखकर। रनिंग वाइल्डली, इधर उधर भागना, जगलिंग करना बॉल के साथ, और बॉक्स से निकलकर भाग जाना, सरप्राइजिंग पीपल मिस्टोक हिम फॉर स्ट्रेंज एनिमल। और वो जंगल जंगल कह रहा हूँ, लंदन की गलियों में जब लोग उसे क्या करते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं या अलग अलग चीज समझते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब सारी चीजें ह्यूमर जो है ना वो क्रिएट करती है। लेकिन फिर भी इन सभी मोमेंट्स के पीछे एक नैरेटर का डीप अफेक्शन दिखाया गया है, कंसर्न दिखाया गया, चिंता दिखाया गया है, एंड कंपेनियनशिप एट वार्म एंड इमोशनल डेप्थ। Thus the story beautifully blends humor and heartfelt moment। ऐसे ही कुछ मोमेंट्स जिससे हम सभी क्या हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो वो मोमेंट शेयर किए गए हैं जिसकी वजह से ये ह्यूमरस तो है ही लेकिन इमोशनल भी है। लव कैन चेंज बिहेवियर, एक्सप्लेन विद रेफरेंस। जो प्यार है ना वो हमारे बिहेवियर को भी चेंज कर देता है। भले ही हम ऑड बिहेव करें सबसे पहले, लेकिन जैसे जैसे हमें प्यार मिलता है, हमें उस इंसान से प्यार मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमारा बिहेवियर जो है ना उसके प्रति चेंज
हो जाता है। द स्टोरी ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट्स हाउ लव कैन ट्रांसफॉर्म बिहेवियर, कि बिहेवियर को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है लव, की कोई अगर हमें प्यार नहीं करता लेकिन हमारा प्यार अगर शिद्दत वाला प्यार है ना, अगर हम सच्चे मन से प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आता है जब उसका उसका एक कोल्ड बिहेवियर भी क्या बदल जाता है, प्यार में बदल जाता है। मिसविल अराइव्स एज नर्वस, बड़ा ही नर्वस होके आया हुआ था, कंफ्यूज था क्रिएचर हु हैज लॉस्ट हिज फेमिलियर सराउंडिंग, जो अपने फेमिलियर सराउंडिंग से दूर आ गया था, यानी जैसे जिस माहौल में वो रहता है उस माहौल से दूर आ गया था, तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा-सा वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। पहले तो वो चुपता था, पैनिक करता था, बिहेव्स अनप्रेडिक्टेबली बिहेव करता था, लेकिन नैरेटर ने उसे जिस पेशेंस के साथ पाला, जिस जेंटलनेस के साथ उसके साथ बिहेव किया, अफेक्शन के साथ प्यार दिया, ग्रेजुअली मिचबिल बिगिंस टू ट्रस्ट हिम। तो मिचबिल ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया। लव चेंजेस मिचबिल्स बिहेवियर कंप्लीटली, लव ने क्या कर दिया, प्यार ने मिचबिल के बिहेवियर को कंप्लीटली चेंज कर दिया। ही बिकम्स प्लेफुल, वो बहुत ज्यादा प्लेफुल बन जाता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है, एक्सप्रेसिव हो जाता है, नए नए गेम्स इन्वेंट करता है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से स्विम करता है, इंटरेक्ट विद नरेटर, नरेटर के साथ इंटरेक्ट करता है और उसके आसपास ही मतलब घूमता फिरता रहता है। अब उसका डर जो था ना बिल्कुल गायब हो गया था, और डर को गायब सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार ही कर सकता है। जब आपके होने से किसी को डर ना लगे, आपके होने से ना वो सेफ्टी फील करे, वो पर्टिकुलर पर्सन या कोई भी जानवर, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि वो आपसे बहुत बेहतरीन तरीके से प्यार करता है। एंड सिमिलरली द नैरेटर बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिबल, इसी प्रकार से मतलब नैरेटर जो है ना वो भी बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग हो जाते हैं किसके प्रति, मिसबिल के प्रति। मिसबिल्स इनोसेंस ब्रिंग्स आउट हिज नर्चरिंग साइड एंड टीचेस हिम पेशेंस, और कहीं ना कहीं मिसबिल के उस पर्टिकुलर बिहेवियर ने कहीं ना कहीं नैरेटर को भी बहुत ज्यादा पेशेंट बना दिया, बहुत ज्यादा एक उनका नर्चरिंग साइड को क्या किया है, रिवील किया है। दस इस प्रकार से प्यार जो है ना वो हमेशा क्या करता है, ह्यूमंस हो या जानवर हो, उनको कहीं ना कहीं मतलब अटैच होने के लिए मजबूर कर देता है और बिहेवियर चेंज करने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये क्वेश्चन जबरदस्त आपको लगा हो। एंड चलिए अब अगला देखते हैं। हाउ डज द नैरेटर्स पर्सनालिटी कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी, यानी स्टोरी के डेवलपमेंट में नैरेटर की पर्सनालिटी किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है। सबसे पहले पर्सनालिटी इज सेंट्रल टू स्टोरीज प्रोग्रेस, उसकी क्यूरियोसिटी लीड्स हिम टू अडॉप्ट एन ऑटर, एक ऑटर को अडॉप्ट करने में उनकी क्यूरियोसिटी आती है सबसे पहले, और यही फाउंडेशन बनता है पूरे के पूरे स्टोरी का। और उनका जो पेशेंस है, काइंडनेस है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्फ्लुएंस करती है मिसबिल के ट्रांसफॉर्मेशन को, और जो मिसबिल पहले डरपोक था, डरा हुआ था, भयभीत था, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, एक लविंग कंपेनियन के रूप में सामने आता है। उसका जो उनका जो नेचर है, ऑब्जर्वेंट नेचर है, कि वो हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कि मिसबिल की छोटी छोटी जरूरतें, छोटी छोटी जो आदतें हैं उसकी, उसको फॉलो करते हैं, देखते हैं और उसको नर्चर करते हैं। During stressful moments such as the airline rules he escaped during the flight, his calmness prevents chaos and keeps मिसबिल सेफ। उनका जो कामनेस है उसी चीज ने मिसबिल को सेफ रखा और उस chaos से दूर किया। His emotional depth brings warmth to the story while his humor and acceptance of inconvenience add charm, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई कि मुश्किल के क्षणों में भी हमें क्या रहना चाहिए, काम रहना चाहिए, और हमारा जो कंपोजर है उसको शांत रखना चाहिए, संतुलित रखना चाहिए, और बड़े अच्छे से हमें काम करना चाहिए। और इसी तरीके ने क्या किया, इस पर्टिकुलर स्टोरी में चार्म जो है वो एड ऑन कर दिया है। बिना नैरेटर के कंपैशनेट पर्सनालिटी, यानी अगर उनका पर्सनालिटी कंपैशनेट नहीं होता ना, स्टोरी वुड लूज इट्स हार्ट एंड मैसेज, स्टोरी में वो मैसेज जो है ना वो अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता। तो चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और आई होप ये स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपको आ रही हो। हाउ डज द नैरेटर्स पर्सनालिटी कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी, यानी नैरेटर के पर्सनालिटी ने किस तरह से, ये तो आई थिंक सेम क्वेश्चन हो गया। तो ओवरऑल 5 क्वेश्चंस आप समझे और इस चीज को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से काम करना स्टार्ट करें, और स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो आपको, आई होप एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा हो। एंड जो भी पर्टिकुलर आपके क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे कमेंट में जरूर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई डोंट थिंक सो दैट कि इसके बाद आपको कोई भी डाउट आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज डू कमेंट कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।